लेकिन किया वही जो उनको ये बेहतर ना लगा। लगाते तो अब क्या करेंगे, कैसे एतबार करें इस मौलाना पे? पर देखें, मौलाना तो हुकूमत के साथ 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर मुज़ाकरात कर रहे थे ना। मौलाना ने कब कहा था कि वो 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे? वो कह रहे थे मैं अपना मसवदा दूंगा, उनके मसवदे पे हुकूमत मान गई। पीटीआई ने उनसे एक दिन का वक्त मांगा कि हम इस मसवदे पे इमरान खान से मुशावरत करना चाहते हैं, कल आपको बताएंगे कि हम वोट डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते। आप मेरी बात समझे। तो उस प्रोसेस का पीटीआई गिला किस बात का मौलाना से? आप ना जाते मौलाना के घर, आप कहते हैं हम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं, हम मौलाना इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहते। पर आप तो देखें ना जी, जो पार्लिमानी कमेटी बनी उसके इजलासों में भी शरीक होते रहे 26वीं आईनी तरमीम के, वह मसवदे एक्सचेंज करते रहे। फिर आप मौलाना के घर भी 26वीं आईनी तरमीम के मुज़ाकरात होते रहे। तो मौलाना ने क्या धोखा दिया? सबको पता था मौलाना हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। धोखा तो पीटीआई दे रही थी ना, कि मुज़ाकरात में शरीक भी थी और नहीं भी शरीक थी। तो मौलाना से क्या गिला है? या तो वो कहते हैं कि जी हमने पहले दिन कहा था हम 26वीं आईनी तरमीम को वोट नहीं डालेंगे, मौलाना ने क्यों वोट डाल दिया? ये तो कहा ही नहीं। 11th आवर मौलाना साहब ने सरप्राइज दिया था। नहीं, मौलाना ने 2 दिन लेट किया। पीटीआई की वजह भी उनकी वजह से 2 महीने लेट किया। और मौलाना ने एंड पे जो आज देखें, आज पीटीआई की इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही, तब मौलाना के दबाव पे मुलाकात कराई गई। उन्होंने कहा तो हो गई। उनके आप कहती हैं मौलाना को सीरियस नहीं लेते, मौलाना के कहने पे इमरान खान से मुलाकात पूरी कमेटी की कराई गई। तो मौलाना साहब ने तो रिलीज कर दिया। अच्छा देखें ना, तो फिर ये आप मेरी बात समझे। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मौलाना का जो गिला है वो एस्टेब्लिशमेंट से वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहने के भी रास्ते बना रहे हैं। मतलब उन्होंने ये कहा कि हुकूमत का जायज़ होना या ना जायज़ होना अपनी जगह एक बात है, और उसका मुद्दत पूरी करना एक और बात है। सुनवा ले पहले क्या मौलाना साहब ने। जी, मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज करते हैं और तमाम निजाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। ये कोई जायज पोस्ट नहीं है, गिरफ्त उनकी है, मोतबरी हमारे हवाले कर देते हैं कि आप भी जरा पार्लियामेंट में बैठे रहें ताकि आप कौम में मोतबर नजर आए। तो इसमें तब्दीली की कोई अहमियत नहीं है हमारे। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना अलग बात, जायज़ और नाजायज़ होना अलग बात है। हाँ ठीक है, उनका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी को इक़्तिदार में लाती है और वो सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार में आती है, तो वो सिर्फ इक़्तिदार की खातिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन करती है या मिल बैठती है। अब इसमें वो पीटीआई को भी कह रहे होंगे, क्योंकि 2018 में पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आई, यही चलता रहा। और अब पीडीएम। अच्छा, फिर एक और बात है, आज बेशक मौलाना उसका कफारा अदा कर रहे हो, लेकिन कहते तो है ना कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने अदम एतमाद के लिए कहा था। तो उस वक्त मौलाना उस अदम एतमाद के साथ ना खड़े होते, कहते इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, हम नहीं खड़े होंगे। बड़ी देर से सही, लेकिन सबक सीख लिया बहुत से सियासतदानों ने। वजारतें एंजॉय करते रहे, सरकारी दौरे एंजॉय करते रहे, आपका बेटा वजीर था, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ फिरते रहे, आप हुकूमत के बड़े इत्तेहादी रहे, अपनी बातें मनवाते रहे। आज और वो सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के सर पे ही था ना, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो नहीं था। तो आज मौलाना कहें कि जी मैंने चूंकि उसका कफारा अदा कर दिया। क्या कफारा अदा किया? आप कफारा ये है कि आप हार गई हैं, तो वो एक अलग बात है। देखें, एक गिला तो ये है कि मौलाना ये कह रहे हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया अदम एतमाद में। जिस पार्टी ने अदम एतमाद में एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, सबको हुकूमतें मिली सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के। नून को भी मिल गई, पीपल्स पार्टी को भी मिल गई, काफ लीग को भी मिल गई, IPP भी हो गई, और जिन्होंने वोट डाले वो भी अकोमोडेट हो गए। नहीं हुए तो मौलाना नहीं हुए। और मौलाना को इसका गिला है कि यार मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन भी किया था अदम एतमाद पर, फिर भी मेरा मतलब बाकी सबको उनका हिस्सा मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो हम समझते हैं उनका गिला काफ़ी हद तक जायज़ भी है। एस्टेब्लिशमेंट को उनका इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि मौलाना से क्या गलती हो गई जो बाकियों से नहीं हुई और आपने बाकी। वो तो मेरे ख्याल से अब आने वाले दिन में लगता है मोहसिन नकवी साहब से एक और मुलाकात होगी, और फिर थोड़ा बहुत ये बात मोहसिन नकवी साहब से पूछनी चाहिए जब वो मिलने आते हैं कि मोहसिन नकवी साहब आप उनसे पूछ के हमें बता दें कि क्यों हम मंजूर नजर नहीं, क्यों हम मंजूर, जबकि हम ताउन भी करते हैं, हम वोट भी डालते हैं, तो जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन इलेक्शन की बात के हवाले से भी मौलाना को गिले हैं, मौलाना को
बलूचिस्तान की हुकूमत मिल सकती थी, लेकिन वहाँ नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बना ली तो मौलाना वहाँ आउट हो गए। अगर वहाँ नून और मौलाना बनाते या पीपल्स पार्टी और मौलाना बनाते तो मौलाना को दोनों ने आउट कर दिया। मौलाना को उसका भी गुस्सा है कि 2 सूबों से मुझे आउट किया गया और फिर मुझे गिला करने का मौका भी नहीं और कह रहे हैं मुझे सियासतदानों से शिकवा है क्योंकि वो जमहूरियत पर समझौता करते हैं और निजाम किसी और के हवाले करते हैं। ठीक है, मौलाना साहब कुछ और करते मौलाना रहे की बात से मुत्तफिक वो ठीक बात कर रहे हैं। उसी वो लिस्ट में मौलाना पाकिस्तान साहब की का नाम भी रहा है सियासत ना। में सियासी तनाजुर में ठीक बात कर रहे हैं, वो गलत बात नहीं कर रहे। लेकिन मौलाना ये देखिए ना कि पीटीआई भी तो यही कहती है कि हम पिंडी से मुज़ाकरात करेंगे, वो भी तो एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं और ये भी तो साबित करना चाहते हैं कि अगर वो नहीं करना चाहते तो क्या फिर मौलाना नहीं करना चाहते? नहीं, कभी कभी जब वक्त आता है तो मौलाना भी कर लेते हैं। हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि मौलाना ने कभी इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं की, मौलाना ने कभी इस्टेब्लिशमेंट से ताउन नहीं किया, मौलाना इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। मौलाना के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी गिव एंड टेक चलता रहता है, बातचीत होती रहती है, मुफाहमत रहती है, वो गिले शिकवे भी करते रहते हैं और ताउन भी करते रहते हैं। ये मौलाना की सियासत का हुस्न है कि मौलाना गिले शिकवे भी करते हैं, जोर आजमाई भी करते हैं, कशीदगी भी बढ़ाते हैं, लेकिन मुफाहमत भी करते हैं और एक हद नहीं अबूर करते हैं। ये आज की गुफ्तगू हदूद के अंदर है, रेड लाइन उन्होंने क्रॉस नहीं की। अच्छा, मतलब जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, जो कुछ कहा ठीक कहा और काबिल कबूल है। आप देखें कुछ लोगों की बात, वक्तन अक्सर सियासतदान कभी ना कभी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सब मिलकर एक पेश पर नहीं आते। मौलाना की बातें उस तरह नहीं चुपती जैसे बानी पीटीआई का ट्वीट चुपते हैं। क्यों? बस मौलाना जो है ना, मौलाना को वो समझ